जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए अलाइव माइंड में स्वागत है। और मैं एक चीज बोलता ही रहूंगा कि आपको स्वागत ही है। क्या है कि अलाइव माइंड एक ऐसा बैचेस मैंने आपके लिए लाया हूँ। हालांकि आपके लिए नहीं, हम सब के लिए होगा, क्योंकि अलाइव माइंड मतलब दिमाग को जिंदा करना। मतलब दिमाग ऐसे ही, मतलब 360 डिग्री पे घूमना चाहिए, ऐसा मतलब दिमाग चाहिए, समझे क्या। तो हम पहली बात तो एक चीज मैं आपके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि आज मैं क्लास थोड़ा अपना जो 1 बजे होनी थी वो क्लास हमें 8 बजे करना पड़ा। और थोड़ी अपने काम के इधर उधर से अपना थोड़ा बहुत क्लास हो ही जाता है, लेकिन आपको क्लास एक दिन भी नहीं हो पाई, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपना जो कर रहा हूँ ना, वो एक बहुत दूर तक जाएगी ये मंजिल। और मंजिल को सर पाना मेरे लिए एक सपना सपना नहीं होता है, सपना को पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर। सपना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन पूरा करने में तो वही सक्षम होता है जो अपने आप को एक नियमित समय से चलते हैं और उनका अपना पालन करते हैं। तो वही अपना एक कॉमन सी बात होती है कि सर जिन्हें भी राजा बनना है ना, और पहले बात तो हम राजा बनने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम राजा मतलब कौन जो हंस हंस के अपनी संघर्ष को निभा रहा है, मुझे करना है सर, और नहीं करोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कारण ये भी है कि सर आप एक चीज कॉमन से देखिएगा कि उनमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था कि क्वेश्चंस आंसर, जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा 6 की ज्योग्राफी का खत्म हो जाएगा, तब आपको क्वेश्चंस आंसर कराया जाएगा एक बार में। और शायद अगर कहीं आपने, मैं तो एक बात तो फिक्स हूँ कि मैं एक चीज के लिए कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप प्रेशर में कोई काम करें, प्रेशर में ना कर पाओगे तुम। प्रेशर मतलब प्रेशर एक ऐसा चीज है ना जो आप कर नहीं पाओगे। और पहले बात मैं एक चीज कहना भी चाह रहा हूँ कि आप रेंचो मॉडल पे चलना, कभी चतुर्लिंगम बनने की कोशिश नहीं करना। ये दुनिया पूरा 98%। और पहले बात तो मैं उस एक चीज, मेरे से अलग पेरेंट्स होंगे और हम तो, हालांकि एज तो हमारा कम ही है, लेकिन हम कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चा को मतलब डाल रहा है ये अमीर खुसरो वाले कहानी नहीं बोलना है। तुम्हारा मतलब अगर कोई पड़ोसी का बच्चा है, बोले अंकल दो चार, मतलब उनका जो जब पड़ोसी वाला आएगा तो वो बच्चा को ठेल के बजाएगा, जाना उधर, कहानी कहते दो चार। अबे वो अमीर खुसरो नहीं है, फजलो नहीं है वो, क्वाइट पोएट नहीं है वो, कोट पोएट नहीं है वो। उनको आप नहीं कहते, उसको खीस भरता है ना, गाली देके कभी कभी भाग जाता होगा। ऐसे आप देखेंगे इस स्थितियों को, कभी कभी बच्चा को अगर खीस पैदा हो तो वो गाली देके चला जाएगा। इसलिए मैं हर, खास करके इंडिया के पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया छोटे छोटे मासूम बच्चों को उतना परेशान ना डालिए, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं और आपसे ही कहना चाह रहा हूं, मतलब अपना जैसे मत बनाइए उनको, अपना जैसे मत बनाइए, वो बनेगा नहीं। अगर ऐसा ही होता, ऐसा ही अगर होता तो श्री, पहली बात तो मुगल का खानदान का बावर वो मरता ही नहीं, तो अगला सवाल जाता नहीं है वो तो तुगलक डायनेस्टी ये सब पढ़े आप और पढ़ाएंगे। सर जब डायनेस्टियां खत्म होती है ना, तो वो कहता है ना कि कुछ कुछ ऐसी जो है ना अपनी विजडम, विवेक, सर वो गॉड अपने हाथ में रखता है, वो हर किसी को देता नहीं है। अगर राजा का बेटा ही राजा बने, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ये सर इंडिया इंडिया। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के पेरेंट्स मतलब अपने आप को, अपने खुद तो 7-8 साल में पढ़े और उनको 2 साल से खेल रहे हैं। यार 2 साल तो मिनिमम बचा तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन हमको एक चीज करना है सर कि मैक्सिमम 5 5 साल बच्चे को ट्रीट करना कोई आम बात की बात नहीं। अगर तुम ट्रीट करे वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा,
तुम हमको 1 लाख गारंटी, 1 लाख% गारंटी है वो नहीं पड़ेगा आगे चल के। और पहली बात, हमें हमें किसी बोर्ड की बुराई नहीं करनी है। बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि आप किसी भी बच्चे को, चाहे आपका परिवार का कोई भी बच्चा हो, कोई भी सदस्य हो, प्लीज उनको आप मेरे तरफ से कहिएगा कि बच्चा के पर ऊपर प्रेशर ना डाले। वो नहीं पढ़ पाएगा, वो नहीं झेल पाएगा। ऐसे तो प्रेशर तो दे ही रहे हैं, स्कूल वाले प्रेशर दे रहे हैं, फिर होमवर्क करना है उनके लिए प्रेशर दे रहे हैं। मतलब ये करना नहीं है उनको प्रेशर देना सर। वो प्रेशर कुकर नहीं है, फट जाएगा एक दिन, और फटा तो चिथरा जाएगा। एक बात अब कॉमन सी बात है, उनको देखिएगा जरा। और ये मैं हर एक चीज कहूंगा कि, और सर पढ़ाने का तरीका जो है ना, रैंचो मॉडल पे होना चाहिए हर एक एजुकेशन को। वो 3 इडियट की मूवी है, उनको देखिए सर। वो आपकी एजुकेशन नहीं, विवेक को पैदा करती है। वो एक मतलब फिल्म देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि फिल्म देखना, फिल्म बुरा है होता ही नहीं कोई। मैं अगर आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जो आपको रैंचो मॉडल पे कैसे चलना है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। अब ये क्लास चलेगी, ये थोड़ा नॉर्मल क्लास है, इसीलिए मैं आज इनमें पढ़ना नहीं है कुछ। पढ़ना बस वही है, पर्वत के बारे में पढ़ना है, फिर उनके बाद मैदान के बारे में पढ़ना है, फिर उनके बाद आपको देख लीजिए थोड़ा बहुत, तो वहां से आप देखेंगे पर्वत, फिर उनके बाद पठार के बारे में, मैदान के बारे में। इस तीन ही चीज को हमको पढ़ना है मैंडेटरी। बस तीन ही चीज को अपने आप को कंसोलिडेट करना है, बस इतना ही आज है। लेकिन मैं कुछ आपको नियम बताता हूँ कि सर पढ़ा कैसे जाता है, और मैंने बता चुका हूँ पढ़ाने का। और मेरा मूल मंत्र है कि सर आप पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। ये मूल मंत्र है हमारा। और हमारा नहीं, हमारे गुरु जी क्या बोले, तुम जब भी बनाना इनको यूज कर लेना जी सरकार। हाँ मतलब उनको एक कॉमन है कि सर वो अपने जीवन में वो टीचर लेवल गए सर। मैं उनको नाम बता दे रहा हूँ ना। आप अगर, हाँ लेकिन एक है, कभी भी उत्तेजना में कोई चीज करना नहीं है। उत्तेजना किए तो खत्म। और पहली बात मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि रैंचो मॉडल पे हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। और एजुकेशन मतलब क्या है कि सर 4 मॉडल है। अब मैं बता रहा हूँ 4 मॉडल में आप किस किस कैटेगरी में आते होंगे, वो अपना फाइंड आउट करना, समझ गया। और मैं वो बताऊंगा। देखो पहला मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ, ये तो होगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 मॉडल्स की बात करेंगे। ये 4 मॉडल्स की हम बात करेंगे। पहला है ये जो आप देखेंगे, ये अपनी है। और ये रेंचो मॉडल जो आपका है, ये कॉमन सी बात होगी, जो ये रेंचो मॉडल, रेंचो मॉडल ये आपका हो गया रेंचो मॉडल। फिर उनके बाद चतुर्लिंगम, चतुर्लिंगम मॉडल। फिर उनके बाद फरहान मॉडल, फरहान मॉडल। फिर उनके बाद राजू मॉडल, राजू मॉडल। ये सर इनको इनको आप सर वेरिफिकेशन कीजिए। इनको क्या है सर, इम्प्लीमेंट करना है कोई भी चीज को। पढ़ा डायरेक्ट बोले हम इम्प्लीमेंट करके देंगे सही है कि, और जो पूछता है कि व्हाट इज द मशीन्स, बोलते हैं सर फैन, बटन टिपा चल रहा है, चेन अप डाउन। सर हम मशीन के चारों ओर गिरे, समझ में आना चाहिए। और वो चतुर्लिंगा मशीन का डेफिनेशन बता रहा है, बोले नहीं चाहिए तुमको। सर मतलब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सरलीकरण कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए। इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और मैं उसी मॉडल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और जिन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया, तो फिर जीवन में सर एक ऐसा क्रांति घटेगा जो आप सोच भी नहीं पाओगे। क्रांति घटेगी, ऐसा नहीं है कि क्रांति नहीं घटेगी, घटेगी जरूर। और जिस दिन घट गई उस दिन समझ लेना कुछ ना कुछ होगा, समझ गए। उस दिन समझ लेना कुछ ना कुछ जीवन में होने वाला है। और यहाँ ये चतुर्लिंग मॉडल, यहाँ पे इंडिया की ये 98% क्या कहते हैं, और या तुम बस 10th में तुम 99% ला लो,
उनके बाद सर यहाँ का परसेंटेज, शादी, बच्चा को पालना, मतलब बस यही करना है तुम्हें। बोले नहीं, देखो ये पूरा इंडिया के कल्चर से चतुर्लिंग मॉडल पढ़ रहा है नौकरी के लिए। अबे नौकरी तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगी, और सर जब पढ़ के ही नौकर बनना है ना, बनो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारी पहली बात तो देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी बुरी बात है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको चलाने के लिए, तुम्हारे आय को चलाने के लिए नौकरी हर आवश्यकता है। लेकिन अपने एक गोल सेट करो, गोल कि मुझे 2 साल में ये करना है, बस उनके पीछे लगो। और मन की एक फीचर्स है, मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिना प्रैक्टिस किए आया हूँ। मन की एक फीचर्स है सर, उनको कहता है तुम सोचवा लो, करना कुछ है ही नहीं, इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता ये मन, ठीक ना। और ये मॉडल पे मैं ज्यादा बात करूंगा, ये फरहान इनका ये इनको ये इनको पापा कहे थे तो आईआईटी कर लो, आईआईटी इंजीनियर, इनका वो नॉर्मल फोटोग्राफी बनना है। वो बोले ये तो परेशान खुद है, और इनका ये शिकायत कर रहा है, ये शिकायत, ये मॉडल जो है ये शिकायत कर रहा है। अब बोले ये शिकायत, बोले ये क्या है, बोले हमारे पापा बीमार है, हमारी बहन की शादी नहीं हो रही है। और बोले जाए तुमको क्या करना है, बोले अच्छा नौकरी मिल जाए। बोले नौकरी, वो क्या करोगे तुम, बोले उनसे आए जाए, वो तक तो ठीक है, लेकिन सर आप शिकायत ना करें किसी को, मेहनत करें बस। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस मॉडल पे चले। ये सर इनको क्या है, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको दिक्कत क्यों नहीं है, कारण है ना इनका, इनको उद्देश्य नहीं है कि हमें इंजीनियर बनना है। बोले जहां से ज्ञान होता है वहां से लपेट लो, बस इनका ये मॉडल है। ज्ञान जहां बढ़ रहे हो वहां पे कितना भी बेइज्जती हो, भगा क्यों ना दे, तुम वहां पे जाओ। और मैं एक बार मैं बता रहा हूँ, जब मैं 10th में पढ़ रहा था, तो उस समय 10th की एक टीचर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो टीचर्स मेरे को थोड़ी बहुत तो अपनी जो कुछ क्रिएटिव होता है ना, मैं एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उस समय हमारा थोड़ा स्थिति ठीक ठाक नहीं था, अब भी नहीं है उतना, लेकिन ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं किया। लेकिन उस समय हमारे कुछ ऐसी स्थितियां थी, उनमें वो बोला, मतलब ऐसा दर्दनाक बोला ना कि मतलब वो हमको लगा कि मतलब वहां पे छोड़ देना चाहिए वो कोचिंग। फिर बोला यार कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, बस कुछ ही महीना था, बस 10th की, जब आपको एग्जाम एग्जाम में चल रहा था उस समय की बात है, एग्जाम से कुछ 6 महीना पहले, ये 5 महीना पहले की बात है, 10th के एग्जाम मैं 2023 में दिया था 10th का एग्जाम, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को लगा छोड़ देना, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है कि यार ऐसे भी बेइज्जती कर रहा है, ऐसे ही ठीक है, हमको क्या करेगा वो। लेकिन हाँ, लेकिन ये कहता हूँ कि वो टीचर पढ़ाने में बहुत बेहतरीन था, मैं ये कह सकता हूँ। और वो टीचर्स हमारे लिए बहुत योगदान रहा है, और कभी कभी तो मन में गाली भी निकल जाती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन गाली देने का कारण भी है ना उनका, और आप फायदा होता है सर गाली देने से। लेकिन मैं ये गाली देने के लिए नहीं कह रहा हूँ किसी को, सर आप टीचर हैं, टीचर को सम्मान करें, बहुत अच्छी बात, हाँ। और सम्मान, जो टीचर्स अगर सम्मान के पीछे भागा तो उनको सम्मान नहीं मिलेगा। वैसे ही ये, इनको धन चाहिए, स्त्री चाहिए, बोले तुम कुछ ना करोगे, इनको धन चाहिए, स्त्री से सबको चाहिए, लेकिन यहाँ से और इन रैंचो मॉडल पे आने के लिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ रैंचो मॉडल पे आने के लिए, वो आप आएंगे मेडिटेशन से सर। ये इनका ओपन माइंड का व्यक्ति है ना ये, लेकिन आपका ओपन माइंड है ही नहीं। अगर आता तो आप सिगरेट नहीं पीते। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सिगरेट ना मत पिए, अब उनको सर, उनको क्वालिटी देखिए, क्या क्वालिटी है जबरदस्त होगा उनमें, देखिए जाके, हमको क्या लेना था, पिए ना पिए उनसे फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज आप कॉमन सोर्स में देखिएगा कि उनमें लिखा होता है कैंसर, अब बोले कैंसर, हम साइंटिस्ट है तो अलग बात है, और यहाँ से योग, खैर हमें इसलिए बता रहे हैं, ये तो थोड़ा बहुत क्या मतलब कर लेते हैं, लेकिन ये इनसे ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं कि ये हमारी छूट जाती है, कॉमन सी बात है। तो हम इस मॉडल पे काम करेंगे, बहुत बढ़िया। और इन मॉडल पे हमें काम करना इसलिए जरूरी है कि ये
ऐसा मॉडल है, इनमें 2% व्यक्ति चलते हैं, 2%, और वही राजा है, किंग मतलब कौन, जो अपना आपको डिसिप्लिन करके रखे। और सर आप मन के डिसिप्लिन में है तो हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं कि हम हैं, लेकिन ऐसा कोशिश हमारा चल रहा है कि कुछ ना कुछ हम अपने मन पे काम कर रहे हैं। और मन पे काम करने का मात्र एक उद्देश्य है कि सर आप इनको देखें, ध्यान करें। ध्यान मतलब मेडिटेशन योर मिरेकल, तुम्हारा ये माइंड का ओपन करने का एक ही मात्र है, आनंद रहने का मात्र उद्देश्य है कि सर आप ध्यान करें, बस हमारा एक ही ख्वाहिश है। हमारे गुरु भी करा रहे हैं, हम मतलब हम तो कराएंगे नहीं, सॉरी मैं इसलिए नहीं कराऊंगा कि मन क्या चाहता है। जब तुम अपने आप में नहीं भरे हो तो तुम किसको दोगे, पहले ये बताओ। तुम जब अपने आप में क्वालिफिकेशंस, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, जब आप टीचर्स के लायक नहीं हो तो आप क्या उन स्टूडेंट को दे सकते हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं टीचर लायक हूं, मैं नहीं, मैं हम थोड़े थोड़े सीखने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं हम हर एक टीचर के मैं कहता हूं, कह सकता हूं कि वो ऑमनिशिएंट ऑमनिपोटेंट नहीं हो सकता है, उनको ये पता नहीं कि सब पता ही उनको होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई टीचर्स, अगर कोई टीचर्स, मैं चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई टीचर्स कहते कि हमें सब चीज आता है, ना आएगा उनको। हो सकता है उस टीचर्स का ज्योग्राफी बहुत बढ़िया हो, इकोनॉमिक बढ़िया हो सकता है उनका साइंस बढ़िया नहीं हो, मैथ बढ़िया नहीं हो, ऐसा नहीं है। ऐसा एक ही है, उनका कुछ ना कुछ कमी होगा, लेकिन जरूर कमी होगा। हालांकि पढ़ा लेते हैं, अब कहोगे कि तुम तो बहुत सारे टीचर्स थे पूरे पढ़ा लेते हैं, वो होगा, लेकिन एक सामान्य तौर पर उनको कुछ ना कुछ अपना कमी होगा जरूर, ठीक ना। और दूसरे की कमी पे मत ध्यान दीजिए, अपने कमी पे ध्यान देना है। दूसरे को कमी के दूर नहीं करना है, अपने कमी को दूर करना है। और दूसरा तो बता ही रहा है कि सर इनमें कमी है, ठीक ना, मैं वो कह रहा हूं। और यहां से मिटा नहीं रहा यार, कैसा बोर्ड लेके चलाया मैं, काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब क्या हो गया यार, मेरा नहीं था। अब क्या करूँ यहाँ पे, 2 मिनट रुकना, मैं काम कर रहा हूँ इनका, 2 मिनट बस। वो एक मिनट, ये जो है ना, ये थोड़ा मिट नहीं रहा था, इसलिए हमें कुछ करना पड़ा, ठीक। अब देखो कैसे मिटेगा ये, वो यहाँ पे ये सर एक प्रक्रिया है ना इनकी, थोड़ी वो कमियां बहुत है इनमें, इसलिए उनको कमियों को दूर करना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, मतलब हमारे लिए क्या चुनौतीपूर्ण होंगे, इन पे काम करेंगे दूसरा बोर्ड आएगा, अपना कौन दिक्कत है, ठीक ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहा है अपना, यहीं पे काम करें। लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना इनमें मिटाने में, थोड़ा लो, इनको मिटाने में भी काम परेशानी होगी, वही बहुत ठीक था। खैर छोड़िए, काम हो जाएगा इन पे। और यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूंगा, आपको मॉडल मैंने समझा चुका हूँ कि सर इस मॉडल पे काम करना है, बस आप उस मॉडल पे काम कीजिए, हो सकता है आपकी सफलता, अब वो बोलता है सर सफलता के पीछे आप ना भागे, सफलता आपके पीछे वैसे काबिलियत आप पैदा कर ले, बस काबिल बनो, ठीक ना, बस। तो आज हम जो है इनके पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल जो है, स्थल रूप, उनके बारे में हमको चर्चा करना है। और मैं बता दूं सर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, पहली बात ये आप जान लीजिए क्यों पढ़ना है, समझिए। यहां से मैं 3 चीज का फाइंड आउट करूंगा। यहां से देखो, ये जो है आपका
पर्वत के बारे में मैं बात करूंगा। पहले देखो, ये जो है आपकी विभिन्न स्थलाकृति, ये जो इनके विभिन्न स्थलाकृति के बारे में, ये स्थलाकृति जो है आपका यहां से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका ये जो हुआ आपका, ये पहला पार्ट वो क्या कह रहा है, पर्वत, पर्वत, ये जो है आपका पर्वत, ठीक ना। फिर उनके बाद पठार के बारे में ये कह रहा है, पठार। फिर ये कह रहा है मैदान के बारे में, ठीक। अब मैदान के बारे में पढ़े। अब देखो, पर्वत को हमें पढ़ना क्यों आवश्यकता है वो पहले जाने। सर उनकी यूटिलिटी आप जान लीजिए कि पर्वत को हमें पढ़ना क्यों आवश्यकता है। देखो पहली बात, पर्वत हमको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि पर्वत पे जो होते हैं ना, उनमें पेड़ पौधे बहुत होते हैं। आप देखे होंगे पर्वत पेड़ पौधे से ज्यादा अपना होता है, ढका होता है उनके पर्वत। जैसे अभी एक जो है, आप एक चीज देखे होंगे, एक जो आपका अरावली पर्वत पे शायद उनका था, राजस्थान का है उनका, तो सबसे पुराना भी है वही, सबसे पुराना जो है अरावली पर्वत, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उनमें जंगल होता है, ठीक ना, एक तरह से। तो वो जंगल आपके लिए क्या करेगा, ओजोन परत से आपको बचाएगा, पहला इनका यूटिलिटी। फिर उनके बाद आपको सिंचाइयों में फायदा करेगा। फिर उनके बाद अगला यूटिलिटी है सबसे, जो आप उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, लाइन। बोले कैसे, बोले तुम एक डिस्ट्रैक्शन तो पहले खरीद के ला के रखे हो, मोबाइल। बोले डिस्ट्रैक्शन, बोले हाँ। बोले कैसे, अब देखो इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूं ना इनका। उनके पानी से सर बिजली उत्पन्न होता है, यूटिलिटी। तब पर्वत को पूजा जा रहा है, गोवर्धन पर्वत पूजा जा रहा है। क्यों सर, पर्वत पे पानी चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी यूटिलिटी होना चाहिए, तब तो चढ़ा रहे हो। तुलसी में पानी डाल दिए, कैक्टस के पौधे में कभी देखे हो पानी डालते हुए, हैं बोलो, कभी नहीं देखे होगे तुम। कैक्टस के पौधे में कभी पानी डालते हुए नहीं देखे होगे, लेकिन तुलसी पे चढ़ा रहा है, ऑक्सीजन देता है। पीपल पे चढ़ा है, बरगद पे चढ़ा है, और तुम कहते हो हमें सम्मान नहीं मिलता है। अरे काहे मिलेगा तुमको, काहे मिलेगा, पूछो पहले अपने आप से कि सर हम अपने कुछ लायक के हैं, कुछ बनाए हैं तो तुम्हारा सम्मान करेगा कोई, कर ही नहीं सकता है ना। लेकिन इन पर्वत को देखो तुम, पर्वत भी है, खतरनाक लेवल की है। उनमें मैं एक चीज बात भी कहना चाह रहा हूँ कि सर पर्वत को पूजा जाएगा, पठार उनको भी पूजा जाएगा, उनकी भी यूटिलिटी है अपना। देखो एक पर्वत है पमीर पर्वत, जो उनकी जो है अपना पमीर पर्वत को पर्वत का छत कहा जाता है। एक पर्वत है उनमें, अरावली पर्वत की, दक्कन का पठार, ये सब आपको हो गया, दक्कन का पठार हो गया। उनके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जरा नागपुर का छोटा पठार हो गया, ये सब उनकी उदाहरण है। देखो ये देखो अरावली पर्वत इनका उदाहरण, अरावली पर्वत जो है ये अरावली पर्वत इनका उदाहरण हुआ ये। फिर उनके बाद आप देखिए इनको, ये पर्वत, ये पर्वत क्या है, दक्कन का पठार, ये देखो पर्वत नहीं सॉरी पठार है, दक्कन का पठार, ये आपका यूटिलिटी, ठीक। ये आपका हो गया पठार, ठीक। उनके बाद यहाँ पे हो गया आपका ये एक कॉमर्स, एक और है इनका, ये देखो ये दक्कन का पठार होगा। फिर उनके बाद एक मैंने बोला था आपको, क्या बोला था वो, दक्कन का पठार होगा। फिर उनके बाद नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक। ये कौन कौन प्रकार के होते हैं मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक होता है अपर्दन मूलक मैदान, ये क्या है,
अपर्दन मूलक पठार। और दूसरा क्या है इनका, दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा निक्षेपण मूलक पठार। निक्षेपण मूलक पठार। निक्षेपण निक्षेपण मूलक पठार। फिर उनके बाद आप इनका अगला अगला देखिएगा इनके बारे में। अगला जो होगा आपका वो है आपका रचनात्मक मूलक पठार। ये जो है आपका रचनात्मक मूलक पठार। अब देखो इनकी एक एक हम जो है अपना उदाहरण लेते हैं, ठीक ना। एक है फिनलैंड का, एक देखिए आपका इनका एक उदाहरण है। फिनलैंड जो है इनका अपना जो है फिनलैंड फिनलैंड जो है ना इनका मैदान है, ठीक। फिनलैंड का मैदान। फिर आपका हो गया फिनलैंड के बाद भारत सॉरी उत्तर यूरोप और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र मैदान। ये देखो उत्तर यूरोप, ये जो आपका है उत्तर यूरोप, उत्तर यूरोप और एवं कनाडा, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र। ये जो है आपका कनाडा का पूर्वी क्षेत्र, ये दूसरा हो गया। अब निक्षेपण जो है इनका, निक्षेपण जो आपका है वो केरल के तट का मैदान होगा। केरल के तट का मैदान, ये देखिए आप केरल के तट का मैदान। सर छोटा छोटा चैप्टर से, इनको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ डिजिटल बोर्ड है तो आप तो 2 घंटा में निपटा दिए इनको। हटा साइड करो इनको, अगला चैप्टर लाओ। हजम भी करना है सर, छोटे छोटे हैं हम मानते हैं, लेकिन इनको हजम करना, ये ऐसे तुमको पढ़ाया जाएगा। ये देखो इनका क्या सर डायग्राम है, ये ऐसे खटाक मारा लाइन 3, मतलब सोच सकते हो तुम आप कैसे क्या चीज करना है। मैं वो सिखा चुका हूँ, ऐसे ही पढ़ाया जाए आपको लॉजिक के साथ, दिमाग खोल के पढ़ाने के। पर्वत हमें क्यों पढ़ना है, ये देखो यूटिलिटी अरावली पर्वत। सर जीवनें चल रही है ना, इसलिए पढ़ना है। और मैं बता चुका हूँ सर, जीवन प्राप्त है सिर्फ माँ बाप की वजह से, अगले तो मिटाना चाह ही रहा है। अगले जब हम पढ़ाना शुरू, अगले पढ़ा रहे मतलब उनको सोचने की देखो इनका क्या है काम। अगले तो बुरा बात कर रहे हैं, अपना करें। और यहाँ पे केरल के तट मैदान हो गया। फिर उनके आप बात करेंगे हंगरी का मैदान, ठीक ना। हंगरी का मैदान, ये सब आपको हो गया ये यूटिलिटी। अब देखो रचनात्मक में हो जाता है आपका जो मतलब उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। उत्तरी अमेरिका का एक है इनका उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ठीक ना। ये आपका हो गया मध्यवर्ती मैदान। और यहाँ पे आप मिटाना पड़ेगा, फिर आप वेट कीजिए, ठीक। और वेट करना फिर आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब ये चीज़ मैंने आपको समझा चुका हूँ। अब इनके बारे में थोड़े थोड़े आप फार्मूला जान लें कि क्या होता है। फार्मूला नहीं, मतलब इनका डेफिनेशन आप जान लीजिए कि ये पढ़ार का मतलब क्या होता है। छोटा ना मतलब सर, इससे सारी हमारी जीवन ही चलती है, ज्योग्राफी इनसे ये चलती है। तो ये अब मिटाना पड़ेगा, थोड़ा आप टाइम देंगे बस। मिटाने के लिए जुगाड़ रखते हैं अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जुगाड़ रखना पड़ता है ना, ना रखेंगे फिर जो मेहनत तो करते रहेंगे, हमें क्या है। तुम ना मानोगे, हम ऑनलाइन स्टूडियो ज्वाइन करेंगे सर। मतलब टीचर मतलब पैसा है। अब पैसा के लिए कौन नहीं काम करता है बताओ तुम। जो नहीं कर रहे हो वो तो हिमालय पर चले जाए, दिल्ली में क्या कर रहे हैं बैठ के।
घर में क्या कर, ये चीज करनी होती है, वहां पे आप ना जाएं। ठीक ना, ठीक ना, उस स्थिति में आप ना जाएं तो बेहतर ही रहेगा। ठीक ना, मिटाना पड़ रहा है, क्या करें यार, समझ सकते हो तुम लोग। अब देखो यहाँ पे इतना कौन जबरदस्ती करवा रहा है यार, ये इनको बोर्ड को चेंज करना ही पड़ेगा, कुछ दिन के बाद चेंज तो होगा ये, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएंगी यार इसमें। अब हम क्या करें। अब देखो यहाँ पे उन्हें बैठ रहा है, छोड़ो इनको, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोड़ दो। अब यहाँ पे ये चीज खत्म हो गई। हाँ लेकिन एक आप है कि आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे कि शहर मैदान के अलावा जो है, नहीं तो पृथ्वी के पश्चिम से पंजाब और यहाँ से पश्चिम से पंजाब से लेकर जो आपका पूरा असम तक जो फैला हुआ ना समतल भूमि है, गंगा जमुना, ये देखो सतलज, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, ये सर इनकी ये उत्पादन का क्षेत्र ज्यादा होता है। आप एक नोट पॉइंट बनाइएगा कि पश्चिम में पंजाब से लेकर और पूर्व में असम तक, मैप लीजिए ऐसे करके, ठीक। पहला पे धरिए सतलज, उनके बाद दूसरा पे गंगा, फिर तीसरा पे ब्रह्मपुत्र, ये खटाक वाला लाइन खींचिए और उनका यूटिलिटी लिखिए। सर इनका उत्पादन क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पे, उधर ये दोनों क्षेत्र का उत्पादन क्षेत्र बहुत है, समतल भूमि है, समतल भूमि उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ये, लिखिए इनको नोट पॉइंट में ऐसे ही। फिर इनके बाद आप सॉरी, अगर इनका डेफिनेशन जानने में कुछ नहीं है लेकिन आप डेफिनेशन जान लीजिए। देखो मैदान मतलब, मैदान के मतलब जो है ना, इनकी संरचना की बात करूं, वो अपर्दन क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है। जैसे अपर्दन का देखो, वो अपर्दन मैदान है, देखो मैदान की एक रचनात्मक होता है और अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है। पहला बात, ये रचनात्मक होता है और इनका अपर्दन का मुख्य हाथ होता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अपर्दन मूलक पर्वत। और फिर उनके बाद आप देख लीजिए निक्षेपण के द्वारा जो होता है नदियां, हिमानी, फिर उनके बाद वायु, और उनके बाद मैं अगर बात करूं वायु के बाद आप थोड़ा यहाँ पे जान लीजिए कि वायु के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ से, मतलब यहाँ जो है ना इनका थोड़ी अपनी कमियां क्या होता है ना, उनका अपना कुछ रिसोर्सेस होता है। तो वहां पे जो हम देखें उनका निक्षेपण, जो उनका क्रियाएं जो होती हैं, हिमानी, वायु, ये सब सागर वगैरह मिलके जो है सागरीय रंगों के रंगे से जो मैदान बनते हैं उन्हें ही हम निक्षेपण मैदान कहते हैं। देखो जैसे आप इमेजिनेशन करिए, जैसे बहुत सारे नदियां हैं, बाढ़ के पानी आता है, निक्षेपण करना यही होता है। और उनको जो होता है समतल भूमि, उनसे जो उनकी क्रियाएं होती है निक्षेपण का क्रिया, जो हवा, सागर, ये सब आप उनको इमेजिनेशन करिए, सोचिए, क्रिएट कीजिए, फिर उनके बाद उनका डेफिनेशन दीजिए। इसी तरह हो गया। अब देखो रचनात्मक क्या होता है, रचनात्मक मैदान इस प्रकार के मैदान जो है आपका, सॉरी आप यहाँ पे एक फोन आया था, थोड़ा बहुत उनके लिए आप दिक्कत ना ले, 1 मिनट देना चाहता हूँ मैं। एक सपना है मेरा, सपने विच तू आवे, मैं तेरी हो जावां, तू मेरा
ठीक, गाना भारी है तो हम क्या करें, सॉरी, इसलिए माफ कर देना। अब देखो यहाँ पे रचनात्मक मैदान जो होता है, रचनात्मक मैदान जो है, इस प्रकार के मैदान जो होता है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो उत्पन्न होता है, मैदानी क्षेत्र के जीवन यापन के लिए जो भोजन उपलब्ध होता है। और देखो यहाँ पे आंतरिक हलचल के द्वारा होता है, ठीक ना। रचनात्मक मैदान जो होता है वो पृथ्वी के हलचल के द्वारा होता है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे पर्वत के बारे में। 3 पर्वत है, ज्वालामुखी, फिर उनके बाद में पढ़ना है गर्दा। आपको मैं बता चुका हूं, एक नोट पॉइंट और लिखिए जा, पामीर का जो मैदान है उनको मतलब छत जो है ना, उनका पठार को छत कहा भी जाता है। नोट पॉइंट में ये भी आप लिखिए, नोट पॉइंट जितना आप बनाते हैं उनको लिखिए, ठीक ना। अब हम बात करते हैं पर्वत के प्रकार, ठीक। एक एक को हमको फाइंड आउट करना है कि पर्वत होता क्या है, ठीक ना। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक ना। पर्वत के प्रकार, ये क्या है, पर्वत के प्रकार। मैदान के बारे में बता दिया, पठार के बारे में बता दिया। अब लास्ट है इनका पर्वत का प्रकार। पहला क्या है आपका, देखिए जरा, बलित पर्वत। देखो ये जो है बलित पर्वत, बलित पर्वत, ठीक। ये हो गया आपका बलित पर्वत। और इनको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, ठीक ना। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, ठीक ना। अब क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना यहाँ पे, ठीक ना। ये मैं थोड़ा कुछ बोल गया था नोट बनाने में, इनको हम नोट पॉइंट पे आपको डाल देंगे, ठीक ना। आपको नोट पॉइंट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इनके लिए आप कोई दिक्कत ना करें, लेकिन सब तो ऐसे ही जाएगा। अब बनाते रहिए, बहुत अच्छा अपने से नोट पॉइंट बनाए, हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने पढ़ा है अपने दूसरे तरीके से बनाया, ये नोट पॉइंट कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उनको है, एक है आपका ये जो है आपका ब्रांसुत है पर्वत, ठीक। फिर उनके बाद आप देखिए यहाँ पे एक और पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत लास्ट चैप्टर्स, ये ज्वालामुखी, ये हो गया भ्रांतो, और ये हो गया आपका बलित पर्वत। अब देखो यहाँ पे इनकी सतह जो होती है ना सर, ऊबड़ खाबड़ होती है। देखो इनकी सतह क्या होती है, इनका हम परिभाषा करना ना जो है, इनकी सतह जो होती है, सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक ना। और ऊबड़ खाबड़ होती है, लेकिन और उनके बाद एवं इनका जो शिखर होता है शंकु आकार होता है। शिखर की बात करूं, शंकु आकार होता है, ठीक ना। अब यहां से हम बात करेंगे इनका एक, जो आपको देख सकते हैं, जो भारत हिमालय, देखो यहाँ अब इनको एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनमें क्या है एग्जाम्पल इनका। भारत का हिमालय पर्वत, भारत का हिमालय पर्वत। फिर उनके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये आप उनका, उनके बाद है दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। ये जो है आपका दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, ठीक। एंडीज ऐसे होता है, एंडीज पर्वत, ये आपका हो गया, ठीक। अब हमको ये अगला पर्वत के बारे में पढ़ना है, जो ये, हाँ देखो ये जो है पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जो होता है ये भी निर्माण होता है। और देखो 2 दरार होते हैं, और उन दरारों के बीच जो ऊपर उठा होता है उन्हें हम भ्रांश भ्रांशुत है पर्वत कहते हैं, ठीक ना। ये देखो पहली बात, ये पृथ्वी के हलचल के कारण होता है, ये जान लीजिए। पृथ्वी का हलचल भाई
भूकंप वगैरह हो गया, फिर कभी ज्वालामुखी फटा, वो भी तो पृथ्वी का आंतरिक हलचल है। इमेजिनेशंस करिए कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है, ठीक ना, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हलचल के कारण, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक हलचल के कारण, ये जो है आपका आंतरिक हलचल के कारण। और इनके बीच जो दरार पड़ता है, ये दो दरार पड़ता है, और इनके बीच जो उठा हुआ भाग होता है, उठा हुआ भाग को हम ये पर्वत कहते हैं। इनका आपका हम एग्जाम्पल लिखा चुके हैं। पर्वत का जो होता है आपका एग्जाम्पल, ये भारत का सतपुड़ा, ये जो एक इनका एग्जाम्पल है, ये जो आपका एग्जाम्पल जो दिखने को मिलेगा, ये भारत का सतपुड़ा पर्वत है। भारत का सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत है। ये आपका हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे भारत का सतपुड़ा पर्वत। फिर आपका वहां से ज्वालामुखी पर्वत जो अंडमान निकोबार के बैरलन द्वीप समूह में है। फिर उनके बाद आइलैंड का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इनका दो आप डेफिनेशन जान लीजिए। देखो, ये भी पृथ्वी के हलचल के कारण ही होता है, लेकिन ज्वालामुखी का लावा जो उनके जो ठंडा जो होता है, उनके मतलब अन्य पदार्थ जो होते हैं, इनका हम डेफिनेशंस जो है इनका, ये डेफिनेशंस जो है ज्वालामुखी, इनका डेफिनेशंस अगर देखें आप, इनकी डेफिनेशंस में आप जरा ध्यान दें। ज्वालामुखी जो है, ये जो इनका लावा जो निकलता है, ज्वालामुखी का लावा, और ये इसमें अन्य पदार्थ जो होते हैं, इनमें अन्य पदार्थ जैसे कोई भी पदार्थ हो, वो ठंडा होने पर जमता है, उनसे ये ज्वालामुखी जो है अपना पर्वत का निर्माण करता है। और देखो, ये कहा जाता है, और इनका दो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एक है भारत में जो है एक जगह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप समूह में, ये आपको हो गया। फिर उनके बाद आइलैंड का जो है सक्रिय ज्वालामुखी, आइलैंड की मैं बात करूं, यहाँ के जो है आपका आइलैंड जो है, यहाँ से आइलैंड के सक्रिय ज्वालामुखी, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया सक्रिय मतलब ज्वालामुखी पर्वत। ये आपका दोनों फाइंड आउट। तो आज के लिए हम मॉडल के बारे में चर्चा किए, और उनके बाद पर्वत के बारे में चर्चा की, फिर उनके बाद मैदान की, फिर उनके बाद थोड़े बहुत गंगे नदी के बारे में चर्चा की है। तो आप हमारा एक चीज समझ लीजिए कि आपको ऐसे इमेजिनेशन करके आपको पढ़ाया जाएगा, और हम आपको पढ़ाने में बहुत समर्थ रहेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है, आप ध्यान रखिए, हम कोई टीचर्स के रूप में अभी अपने आप को ढाला नहीं हो, बस एक रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, उनकी कठिनाइयों को झेल रहा हूँ। और जिस दिन हमारा झेलना बंद हो जाएगा, उस दिन आप एक टीचर के रूप में देखेंगे हमको, और एक बेहतरीन लेवल के टीचर के देखेंगे। और मैं अपने आप को बेहतरीन समझता नहीं हूँ, बट आप लोग बना देंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।